नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। देखिए दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको राजस्थान में आने वाली हर भर्ती का नोटिफिकेशन और टीचर भर्ती से जुड़ी हुई आपको अपडेट मिलता रहता है। तो आज आपके लिए मैं एक निःशुल्क कोर्स संपूर्ण शैक्षिक प्रबंधन 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम 2023 के लिए देखिए हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से ये वीडियो उपलब्ध करवाई जाएगी और प्रश्न आएगा यहीं से, प्रश्न आएंगे यहीं से, क्योंकि ये नोट्स है ना वो अनेक कोचिंगों का समग्र रूप है। तो देखिए आगे देखिए, अगर आप या आपका कोई दोस्त रीट या एलडीसी की 2023 में तैयारी कर रहा है तो उसके लिए निःशुल्क कोर्स है संपूर्ण विज्ञान का। इसी चैनल पर आपको मिलेगा एनसीईआरटी आधारित हस्तलिखित नोट्स। तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार हस्तलिखित नोट्स हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों, हम बात करते हैं शैक्षिक परिदृश्य की। तो देखिए प्यारे दोस्तों, आपके सामने है शैक्षिक परिदृश्य। क्या है शैक्षिक परिदृश्य? और 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम में 7 टॉपिक है। कौन कौन से हैं? विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां। नंबर 2 टॉपिक क्या है प्यारे दोस्तों? शिक्षण अधिगम के नवाचार, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार। नंबर 4 एनईपी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और क्या है? आरटीई 2009 यानी राइट टू एजुकेशन 2009। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, वो हम पढ़ेंगे। और मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। ये 7 टॉपिक हम इस वीडियो में या आने वाली वीडियो में शैक्षिक परिदृश्य इसी प्रकार कंप्लीट करेंगे जो आपके लिए 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण साबित होने वाली है ये आने वाली वीडियो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो देखिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हम बात करते हैं शैक्षिक परिदृश्य की। तो देखिए दोस्तों, शैक्षिक परिदृश्य से पहले हम बात कर लेते हैं शिक्षा दिवस। तो शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 11 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है प्यारे दोस्तों? 5 सितंबर को बनाया जाता है। अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हैं तो पेन और कॉपी लेकर आप बना सकते हैं, क्योंकि ये नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। फिर देखिए संविधान लागू क्या कह रहा है? संविधान लागू होने के समय शिक्षा को राज्य सूची में रखा गया। क्या कह रहे हैं? जब हमारा संविधान लागू हुआ ना तब शिक्षा को है ना राज्य सूची में रखा गया, यानी इस पर जो कानून बनेंगे, जो कार्रवाई होती है वो राज्य के द्वारा की जाती थी। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया। किस में शामिल कर दिया प्यारे दोस्तों? समवर्ती सूची में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ? 1976। इसे हम याद कर सकते हैं कैसे? 4 + 2 कितने होते हैं? 6। तो लास्ट में आएगा 6, तो 1976 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया? शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। क्वेश्चन इसी प्रकार आएंगे कि शिक्षा को कौन से संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट देखिए आगे दोस्तों, आगे है देखिए 1985 में क्या होता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है ना शिक्षा मंत्रालय स्थापित किया जाता है। देखिए इस लाइन को, 1985 में नवगठित मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय संचालित किया जाने लगा। कब शिक्षा मंत्रालय कब संचालित किया जाने लगा? 1985 में। और किसके अंतर्गत? MHRD के अंतर्गत ये शिक्षा मंत्रालय संचालित किया जाने लगा। लेकिन 2020 में नई शिक्षा नीति आती है, वो हम आगे आने वाली वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। NEP 2020 क्या है? NEP 2020 की नई शिक्षा नीति में पुनः शिक्षा मंत्रालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो पहले 1985 में MHRD द्वारा और 2020 में वापस शिक्षा मंत्रालय के रूप में इसे परिवर्तित कर दिया गया। अब देखिए नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, यहाँ से देखिए वर्तमान में
राजस्थान में शिक्षा से संबंधित, वर्तमान में राजस्थान में शिक्षा से संबंधित नीतियों का निर्माण करने का कार्य सचिवालय। ये इंपॉर्टेंट है कि नीतियों का निर्माण करने का कार्य किसके पास है? सचिवालय के पास है। नीतियों का निर्माण करने का कार्य किसके पास है? सचिवालय के पास। किससे संबंधित? शिक्षा से संबंधित। किससे प्यारे दोस्तों? शिक्षा से संबंधित। तथा इन नीतियों को क्रियान्वित करने का कार्य, देखिए निर्माण करने का कार्य किसका है? सचिवालय का। और क्रियान्वित करने का कार्य किसके पास है? निदेशालय के पास। निदेशालय के पास है क्रियान्वित करने का कार्य। नेक्स्ट देखिए, ये आपको समझ में आ चुका होगा। आगे देखिए, वर्तमान में राजस्थान में शिक्षा का प्रबंधन 5 स्तरों में किया जा रहा है। तो देखिए वर्तमान में शिक्षा का प्रबंधन कितने स्तरों में किया जा रहा है? 5 स्तरों में किया जा रहा है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षा का प्रबंधन कितने स्तरों पर होता है राजस्थान में? तो कितने स्तरों पर होता है? 5 स्तरों पर होता है। देखिए हम बात करते हुए कौन कौन से हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों, एक बार आपको ये कठिन लग सकता है, लेकिन अगर आप आने वाली 2 या 3 वीडियो लगातार देखते हैं तो आपको ये सबसे आसान टॉपिक लगेगा। शैक्षिक परिदृश्य से सबसे आसान सब्जेक्ट यही लगेगा और आप इसमें पूरे से पूरे नंबर ला सकते हैं। तो देखिए राज्य स्तर, कितने स्तर हैं? देखिए एक तो राज्य स्तर है, 5 स्तरों में बांटा है। तो एक तो है राज्य स्तर, फिर राज्य में क्या आते हैं? संभाग, फिर क्या है? संभाग स्तर, फिर संभाग में क्या आते हैं प्यारे दोस्तों? जिला, तो जिला स्तर, और जिले में ब्लॉक होते हैं तो ब्लॉक स्तर, और फिर आती है पंचायतें तो पंचायत स्तर। कितने स्तर है? 5। कौन कौन से प्यारे दोस्तों? राज्य स्तर, संभाग स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और पंचायत स्तर। आपको ये समझ में आ गया होगा 5 स्तर कौन कौन से। और उनके देखिए ये है निदेशालय। राज्य स्तर पर क्या होता है? निदेशालय होता है। संभाग स्तर पर क्या होता है प्यारे दोस्तों? संयुक्त निदेशालय होता है। क्या होता है? संयुक्त निदेशालय होता है, जिसका मुखिया कौन होता है? निदेशालय का निदेशक होता है। मुखिया कौन होता है? निदेशालय का निदेशक होता है। और संयुक्त निदेशालय का मुखिया कौन होता है? संयुक्त निदेशक होता है। कौन होता है प्यारे दोस्तों? संयुक्त निदेशक। आपको ये 2 समझ में आ चुके होंगे। हम आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे, ये एक शॉर्ट है। पहले राज्य स्तर पर निदेशालय बनाया गया है, उसका मुखिया कौन होता है? निदेशक होता है। कौन होता है प्यारे दोस्तों? निदेशक होता है। इसी प्रकार संभाग स्तर पर संयुक्त निदेशालय बनाया गया है। क्या बनाया गया है? संयुक्त निदेशालय बनाया गया है, जिसका मुखिया कौन होता है? संयुक्त निदेशक होता है। फिर बात करें हम जिला स्तर पर। जिला स्तर पर मुखिया कौन होता है? CDEO। CDEO इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, यानी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। इसी प्रकार ब्लॉक पर मुखिया कौन होगा? CBEO चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। फिर इसी प्रकार पंचायत स्तर पर कौन होगा? PEEO। अगर आप अपने पास सरकारी स्कूल है पंचायत स्तर पर, तो उसमें जाकर देखेंगे तो उसे आपके आगे जो मेज होती है उस पर ब्रैकेट में लिखा होगा PEEO। क्या लिखा होगा? PEEO, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। अब बात करते हैं हम आगे। तो देखिए एक आती है 8 अगस्त, तारीख 8 अगस्त 2018। 8 ऐसे याद रख सकते हैं। 8/8/18 को MHRD ने, हमें ऊपर पढ़ा था MHRD क्या थी? ने एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति चलाई। क्या चलाई? एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति। हम आगे जानेंगे क्या है एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति चलाई, जिसके तहत क्या हुआ? प्रारंभिक शिक्षा यानी एलिमेंट्री एजुकेशन एवं माध्यमिक शिक्षा यानी सेकेंडरी एजुकेशन का विलय कर क्या कर दिया गया? स्कूल शिक्षा यानी स्कूल एजुकेशन विभाग का गठन किया गया। तो एकीकृत स्कूल शिक्षा क्या है प्यारे दोस्तों? ये है प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का गठन करके एक स्कूल शिक्षा विभाग का गठन किया गया। इसे ही एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल कहते हैं। और कब? 8 अगस्त 2018। 8/8/18 क्या है? 8/8/18। तो देखिए यहाँ पर देखिए प्यारे दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा यानी एलिमेंट्री एजुकेशन कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से
8 तक। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संचालन कौन करता है इसका, प्रारंभिक शिक्षा का, तो वो करता है RCEE। कौन करता है, RCEE, यानी राजस्थान काउंसिल एलिमेंट्री एजुकेशन, और इसकी स्थापना होती है 1997 में। आगे हमारा टॉपिक आएगा प्रमुख संस्थाएं। क्या आएगा, प्रमुख संस्थाएं। उसमें हम इसकी डिटेल भी पूरी देखेंगे, फुल फॉर्म देखेंगे, स्थापना किस प्रकार होती है ये सभी देखेंगे। एक बार यहाँ पर आपका बेस तैयार हो रहा है। और माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा देखिए, सेकेंडरी एजुकेशन, कक्षा कौन सी थी, कक्षा 9 से 12, कक्षा 9 से 12। और इसका संचालन कौन करता है, ये करता है राजस्थान काउंसिल सेकेंडरी एजुकेशन, जिसकी स्थापना 2009 में होती है। और यहाँ पर इनको मिलाकर, शिक्षक शिक्षा को मिलाकर क्या कर दिया गया, स्कूल शिक्षा। क्या कर दिया गया प्यारे दोस्तों, स्कूल शिक्षा। देखिए, स्कूल शिक्षा कब किया गया था, 8 अगस्त 2018 को। इनको मिलाकर क्या कर दिया, स्कूल शिक्षा। और कब किया गया, 8/8/18 को। यहाँ पर क्या होगा, प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक कक्षाएं संचालित होगी। और इसका संचालन कौन करेगा, राजस्थान काउंसिल स्कूल एजुकेशन। कौन करेगा, इसकी फुल फॉर्म आगे हम देखेंगे, ये आप अब टेंशन मत लीजिए। राजस्थान काउंसिल स्कूल एजुकेशन 2018 में इसका निर्माण होता है, इसके द्वारा संचालित होती है कौन, स्कूल शिक्षा। अब देखिए हम आगे बात करते हैं। ये देखिए प्यारे दोस्तों, एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल। आपको पता चल गया होगा अब तक एकीकृत स्कूल शिक्षा क्या है। एकीकृत स्कूल शिक्षा क्या है कि प्रारंभिक जो शिक्षा है उसके साथ माध्यमिक शिक्षा को मिलाकर 8 अगस्त 2018 को एक स्कूल शिक्षा का गठन किया जाता है, स्कूल शिक्षा विभाग का गठन किया जाता है। यही एकीकृत स्कूल शिक्षा है। तो अब देखिए क्या कह रहे हैं, एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति के आधार पर राज्य में 5 स्तरों पर स्कूल आधारित संकुल स्थापित किए गए हैं, जिन्हें राज्य में शैक्षिक प्रबंधन के 5 स्तरों के रूप में देखा जाता है। जो निम्न, हमने जो ऊपर 5 स्तर देखे थे ना, उन्हीं की अब डिटेल से हम पढ़ेंगे। कौन कौन से थे प्यारे दोस्तों, एक था राज्य स्तर पर, फिर आता है संभाग स्तर पर, फिर आता है जिला स्तर पर, फिर आता है खंड या ब्लॉक स्तर पर, और फिर कौन सा आता है, पंचायत स्तर पर। अब हम बात करते हैं आगे। तो देखिए एक एक से हम बात करें तो यहाँ पर ये कोई नोट लिखा होगा, तकनीकी शिक्षा निदेशालय कहाँ पर है प्यारे दोस्तों, ये है जोधपुर में। आपको मैं बता दूं, तकनीकी शिक्षा निदेशालय कहाँ पर है, जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में। अब हम बात करते हैं राज्य स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल, यानी राज्य स्तर पर क्या है। तो राज्य स्तर पर जो शिक्षा है ना, वो उसका अध्यक्ष है ना, वो कौन है, शिक्षा मंत्री। कौन है वर्तमान में, BD कल्ला। कौन है, BD कल्ला। इसका संचालक कौन करते हैं, शिक्षा सचिव। शिक्षा सचिव वे कौन है, PK गोयल। कौन है, PK गोयल है वर्तमान में शिक्षा सचिव। और उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष है जाहिदा खान। जाहिदा खान वो कौन है, राज्य शिक्षा मंत्री है। कौन है, राज्य शिक्षा मंत्री है। ये है शिक्षा मंत्री, ये है राज्य शिक्षा मंत्री। आगे देखिए, अगर हम आगे बात करें तो क्या बात करते हैं, देखिए दोस्तों, राज्य स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल है ना, राज्य स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल, इसे 4 राज्य स्तरीय संस्थान में बांटा गया कि इसके लिए 4 है ना, वो राज्य स्तरीय संस्थान है। वो कौन कौन से हैं, 4 राज्य स्तरीय संस्थान है। वो है प्यारे दोस्तों, देखिए, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, एक तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक निदेशालय हो गया राज्य पर, एक हो गया माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, और एक हो गया RSCERT, राजस्थान स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, और ये है राजस्थान काउंसिल स्कूल एजुकेशन। ये आपको आगे पता चल जाएगा सभी की फुल फॉर्म, ये भी हम आगे पढ़ने वाले, नेक्स्ट टॉपिक होगा ना। ये अभी आपको बेस बता रहा हूं मैं। 4 स्तरीय राज्य स्तरीय संस्थान है, कौन कौन से, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, और RSCERT और RCSCE। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बीकानेर में। इसका मुख्यालय यानी माध्यमिक शिक्षा का मुख्यालय भी बीकानेर में। और RSERT है ना, इसका निदेशालय कहाँ पर है, उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर में।
और राजस्थान काउंसिल स्कूल एजुकेशन इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। और इसके मुखिया की बात करें ना, मुखिया कौन होता है इनका निदेशालय, कोई तो मुखिया होगा। तो मुखिया की बात करें तो मुखिया इसका तो होता है निदेशक, जो किस रैंक का होता है, यानी आईएएस होता है। वो क्या होता है? आईएएस होता है। जो इसका मुखिया होता है ना, वो आईएएस होता है। और राज्य माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का जो मुखिया होता है ना, वो भी आईएएस रैंक का होता है। इसके बाद हम बात करें आरएससीआरटी, इसका जो मुखिया होता है वो भी आईएएस या आरएएस रैंक का होता है। फिर हम बात करें राजस्थान काउंसिल स्कूल एजुकेशन, ये क्या होता है? ये इसका मुखिया होता है आयुक्त। कौन होता है प्यारे दोस्तों? आयुक्त होता है। आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा? राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दे देगा बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बीकानेर। यह आपसे पूछ लेगा राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये रहा आपके सामने। हम बात करें 1950 की, सन 1950 में क्या हुआ था? तो 1950 में हुआ था राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना। कब होती है? 1950 में। और कहाँ पर? बीकानेर में। कहाँ पर होती है? बीकानेर में। अब क्या होता है कि ये एक साथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक साथ कार्य करने के बाद इनमें मतभेद हो जाता है। मान लीजिए मतभेद होता है तो विभाजन तो होता ही है। अगर दो भाई हैं उनका विभाजन होता है, यानी वो घर छोड़कर दूसरे घर में चले जाते हैं। उसी प्रकार राजस्थान प्राथमिक शिक्षा निदेशालय और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। और कब होता है विभाजन? सन 1997 को। ये इंपॉर्टेंट है, जो सन बता रहा हूं ना वो इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार की सुनाएगा। कब होता है विभाजन? सन 1997 को होता है। और इनका निदेशालय बीकानेर में ही है। इसके बाद देखिए ये अलग तो हो गए लेकिन कार्य साथ में कर रहे थे, यानी घर तो अलग अलग हो गया लेकिन खेत का जो कार्य है ना वो एक साथ करते थे। घर में से तो अलग हो गए लेकिन खेत का जो कार्य है वो अलग अलग करते थे। आगे देखिए ये अब अलग अलग कार्य भी करेंगे। किस प्रकार करेंगे? तो देखिए 1/1/98 यानी 1 जनवरी 1998 को इन्होंने अलग अलग कार्य करना शुरू कर दिया। यानी जब नई साल लगी थी 1998 में, 1997 में ये अलग हो चुके थे, और लेकिन एक साल बाद ही 1998 में नई साल को इन्होंने नया कार्य यानी अलग अलग कार्य करना शुरू कर दिया। वर्तमान में ये अलग अलग ही कार्यरत हैं। वर्तमान में क्या है? ये अलग अलग ही कार्यरत है। तो ये था राज्य स्तरीय पर एकीकृत शिक्षा संकुल, राज्य स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा मंत्री, जो बीडी कल्ला है। और संचालक कौन करता है इसका? जो शिक्षा सचिव होता है वो कौन है? वर्तमान में पीके गोयल है। और इसका उपाध्यक्ष कौन होता है? जाहिदा खान, जो राज्य शिक्षा मंत्री है। और राज्य स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल में 4 स्तरीय संस्थान है। वो कौन कौन से थे? राज्य प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, राज्य माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, आरएसईआरटी, राजस्थान काउंसिल स्कूल एजुकेशन। इसकी हमने बात करी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुखिया कौन होता है? और इसकी स्थापना कब होती है? 1950 में। और इन्होंने अलग कार्य कब प्रारंभ किया? कार्य नहीं, इनका विभाजन कब होता है? 1997 में। और अलग अलग कार्य कब से प्रारंभ कर देते हैं? 1/1/98 यानी 1 जनवरी 1998 से ये अलग अलग कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अब तक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। नेक्स्ट देखिए संभाग स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा। हमने राज्य पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे संभाग पर। तो संभाग देखिए मुखिया कौन होता है संभाग स्तर पर? वो होता है संयुक्त निदेशक। कौन होता है? संयुक्त निदेशक होता है वो। इसकी रैंक क्या होती है? जेडी रैंक होती है। कौन सी रैंक होती है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये आप जानकारी के लिए रख सकते हैं। कौन सी रैंक है इसकी? जेडी रैंक, क्योंकि आप टीचर लोग होगे तो आपके जानकारी होनी चाहिए इतनी तो। कितने संभाग है शिक्षा में? 9 संभाग है। और वैसे कितने संभाग है हमारे पास? 7 संभाग है। और शिक्षा की दृष्टि से बात करें तो शिक्षा संभाग स्तरीय एकीकृत स्कूल संकुल को कितने संभागों में बांटा है? तो 9 संभागों में बांटा है। तो देखिए 9 संभाग कौन कौन से हैं? तो देखिए 9 संभाग आपके सामने, 2 अलग हैं, 7 तो वही है। 7 कौन कौन से? जोधपुर, जयपुर,
इनमें से जिलों की संख्या घटी है, इनमें से जिलों की संख्या घटी है, वो हमको आगे बता दूंगा कौन कौन से घटे। अजमेर में वही जिले हैं, अभी ना टोंक, क्या थी ट्रिक, अभी ना टोंक, 4 जिले हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। कोटा में वही 4 जिले हैं जो संभाग में, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यानी कोजा बाबू, कोजा बाबू। भरतपुर में भी वही 4 जिले हैं, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और धौलपुर। और उदयपुर में भी वही जिले हैं, 6 जिले। कौन कौन से, उडचिड़ी बांस पर, कौन से, उडचिड़ी बांस पर। ट्रिक थी ये, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और राजसमंद। अब बात करते हैं अलग जिले कौन से आ गए। देखिए बीकानेर जिला तो बीकानेर संभाग था, बीकानेर संभाग में क्या है, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, लेकिन इसमें से चूरू अलग हो गया और उसे क्या बना दिया गया, संभाग बना दिया गया। और संभाग में क्या आ गए, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये क्या आ गए, चूरू संभाग में आ गए। क्या कि कौन से संभाग में आ गए प्यारे दोस्तों, चूरू संभाग में आ गए। कौन कौन से, चूरू, झुंझुनू, सीकर। तो देखिए जयपुर संभाग से कौन सा जिला अलग हो चुका है, सीकर, कौन सा, सीकर, और कौन सा, झुंझुनू, कौन सा, सीकर और झुंझुनू। कौन से संभाग में आ गया ये, चूरू संभाग में। ये जो संभाग है ना वो स्कूल शिक्षा संकुल के संभाग है, आप वो संभाग मत समझ लेना। अगर आप कहो कि आपने तो 9 संभाग बताए थे, क्यों सुनाया था, कितने संभाग है, 7 हैं। तो वर्तमान में भी संभाग बढ़ने वाले हैं, क्योंकि नए जिले जो गठित हुए तो संभाग भी बढ़ेंगे, आपको पता है। तो आगे देखिए पाली संभाग, पाली संभाग में क्या हुआ है कि पाली, जालोर, सिरोही, और जालोर सिरोही है ना, ये कौन से संभाग से आ गए हैं, जोधपुर संभाग से। कौन से संभाग से आ गए प्यारे दोस्तों, जोधपुर संभाग से आ चुके हैं। यानी 9 संभाग है। आपको अब मैंने बताती है कि कौन से संभाग में कौन कौन से जिले हैं। उदयपुर संभाग में सर्वाधिक जिले हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से संभाग में, एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल के कौन से संभाग में सर्वाधिक जिले आते हैं। तो कौन से में आते हैं, उदयपुर में आते हैं। और नवनिर्मित जो संभाग है ना वो कौन से प्यारे दोस्तों, वो है बीकानेर और पाली। कौन से, बीकानेर और पाली जो संभाग है ना वो नवनिर्मित संभाग है शिक्षा संकुल में। और कब हुई थी इनकी स्थापना, 2 जून 2013। इंपॉर्टेंट है, सन को इंपॉर्टेंट लगा लेना। 2 जून 2023 को एकीकृत स्कूल शिक्षा संभाग स्तर पर 2 संभाग बने थे, वो कौन से थे, बीकानेर और पाली। अब देखिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं, आगे बात करें नोट। यहाँ पर नोट है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये नोट, वो क्या इंपॉर्टेंट नोट, सेकंड ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति कौन से अधिकारी करते हैं, संयुक्त निदेशक। कौन करता है, सेकंड ग्रेड के अधिकारियों की नियुक्ति संयुक्त निदेशक करता है। फर्स्ट ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति कौन करता है, निदेशक करता है। कौन करता है, निदेशक करता है। अब हम बात करते हैं जिला स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल। जिला स्तरीय हमने 2 पढ़ लिए हैं, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और संभाग स्तर पर हमने पढ़ लिए। इससे पहले हमने कुछ सूचनाएं जानी थी। अब हम बात करते हैं जिला स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा। इसका मुखिया कौन होता है, CDEO। कौन होता है, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। कौन होता है, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। और इसकी रैंक क्या होती है, DD रैंक। कौन सी रैंक होती है, DD रैंक। जिस प्रकार राज्य स्तर में 4 संस्थान थी, इसी प्रकार जिला में भी 4 जिला स्तरीय संस्थान है। जिलों में भी क्या है, 4 जिला स्तरीय संस्थान है। कौन कौन सी है, देखिए वो है जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रारंभिक शिक्षा का जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, जो DO रैंक का होता है। किस रैंक का होता है अधिकारी, ये DO रैंक का होता है। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा के लिए, ये है प्रारंभिक शिक्षा के लिए, ये है माध्यमिक शिक्षा के लिए। और एक जिला स्तरीय पर क्या कार्यरत है संस्थान, डाइट। क्या है प्यारे दोस्तों, डाइट। कौन सी, डाइट है, जिसकी हम फुल फॉर्म, स्थापना, इसका क्या कार्य है हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। जो प्रमुख संस्थाएं हम पढ़ेंगे, तो ये देखिए मुखिया होता है इसका प्राचार्य, वो भी DO रैंक का होता है। और एक होता है इसके अतिरिक्त एडिशनल डिस्ट्रिक्ट परियोजना समन्वयक, यानी ADPC होता है एक, यानी 4 होते हैं ये। एक तो होता है जिला शिक्षा अधिकारी, जो किसका होता है, प्रारंभिक शिक्षा का। एक होता है जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा का। और एक होता है डाइट,
क्या होता है डाइट, और एक क्या होता है ADPC। क्या होता है ADPC? ये 4 हैं जो जिला स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा को कंट्रोल में रखते हैं, यानी इसका संचालन करते हैं। क्या करते हैं? इसका संचालन करते हैं। अब हम बात करें कि जिला स्तर पर समशाखा कार्यालय DPC कार्यालय यानी जिला परियोजना समन्वयक, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कब किया गया था? 8 अगस्त 2018 को। क्या किया गया? 8 अगस्त 2018 को हमने पढ़ा था कि क्या हुआ था कि प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को मिलाकर स्कूल शिक्षा बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? स्कूल शिक्षा बना दिया गया था। और उसका कौन संचालित करता है? समसा। कौन? समसा स्कूल शिक्षा को। और जिला स्तर पर समसा का कार्यालय क्या होगा? DPC कार्यालय होता है। क्या कहलाता है? DPC कार्यालय कहलाता है, जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय कहलाता है। इसका मुखिया कौन होता है? DPC। कौन होता है? DPC। और यह CDEO ही होता है। जो देखिए ये जो होता है ना जिला स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा का जो मुख्य होता है ना, वही DPC होता है। क्या होता है? DPC यानी जिला समन्वयक, जिला परियोजना समन्वयक का मुखिया होता है। जो वर्तमान में जो आई है ना स्कूल शिक्षा, 8 अगस्त 2018 से स्कूल शिक्षा जो बना दिया गया है ना, उसका मुखिया जिला स्तर पर कौन होता है? DPC होता है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन किस प्रकार कि स्कूल शिक्षा के गठन के बाद, यानी स्कूल शिक्षा के गठन के बाद जिला स्तर पर एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल में मुखिया कौन होता है? तो कौन होता है? DPC होता है। कौन होता है? DPC होता है। अगर ऐसे ही पूछ ले जिला स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा पर संकुल का मुखिया कौन होता है? तो CDEO। कौन होता है? CDEO। आगे नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं ब्लॉक स्तर पर। सेम सभी इसी प्रकार रहने वाले। अब कितने ब्लॉक है राजस्थान में? 358। कितने? 358। इसका मुखिया कौन होता है? उसका CDEO है। इसका कौन होगा? CBEO। और इसका जो स्कूल शिक्षा पर मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? BRCF। क्या कहते हैं? BRCF। तो देखिए इस पर भी 4 संस्थान हैं। कौन कौन से 4? एडिशनल, देखिए एडिशनल चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो देखिए 4 कौन कौन से हैं? देखिए ये रहा, एक तो ACBEO फर्स्ट, ACBEO सेकंड, और RP यानी संदर्भ व्यक्ति। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा? ब्लॉक या खंड स्तर पर एकीकृत स्कूल शिक्षा के संदर्भ व्यक्ति कौन होता है? तो कौन होता है? व्याख्याता होता है। कौन होता है? व्याख्याता होता है। और एक और संदर्भ व्यक्ति होता है, वो किस ग्रेड का होता है? सेकंड ग्रेड का होता है। किस ग्रेड का होता है? सेकंड ग्रेड का वो व्यक्ति होता है। देखिए यही बात जो हमने पीछे ऊपर पढ़ी थी कि खंड स्तर पर समसा का कार्यालय BRC कहलाता है। क्या कहलाता है? BRC। और जिला पर क्या कहलाता था? DRC कहलाता था। तो इसका मुखिया कौन हो गया? BRCF। BRCF इसका क्या हो गया? मुखिया हो गया। यह CBEO ही होता है। क्या होता है? CBEO ही होता है। नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार हम पंचायत स्तर पर देख लेते हैं। पंचायत स्तर पर 2 होते हैं, एक तो ग्रामीण क्षेत्र में और एक शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें यानी गांव में बात करें तो पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी PEO होता है। और शहरी क्षेत्र पर कौन होता है? जो UC अर्बन। U से क्या बन गए? अर्बन यानी शहरी। C से चीफ एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर यानी शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। और इसी प्रकार पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। तो पंचायत स्तर पर शिक्षा संकुल कितने हो गए? ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में। अगर आप गांव में पंचायत स्तर पर जो स्कूल है उस पर आप जाकर देखोगे ना, जो वहां पर है जो प्रधानाध्यापक होता है ना, उसे ही PEO कहते हैं। क्या कहते हैं? PEO ही कहते हैं। इसी जिस प्रकार हमने जिला स्तर पर देखा, ब्लॉक स्तर पर देखा, उसी प्रकार पंचायत स्तर पर क्या होता है? समसा का कार्यालय CRC कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कूल संसाधन केंद्र। क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? CRC कहलाता है। और इसका मुखिया कौन होता है? CRCF होता है। कौन होता है? CRCF होता है। यह
ईओ या यूसीईओ ही होता है। तो देखिए हम एक बार देख लेते हैं, इन पॉइंटों को जरूर समझिए। देखिए जिला स्तर पर समसा का कार्यालय कहाँ क्या कहलाता है? डीपीसी कार्यालय कहलाता है। क्या कहलाता है? डीपीसी कार्यालय कहलाता है। और इसका मुखिया कौन होता है? डीपीसी होता है। कौन होता है? डीपीसी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सीडीओ। क्या कहते हैं? चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ही कहते हैं। इसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर पूछें तो समसा का कार्यालय क्या कहलाता है? बीआरसी कहलाता है। उसका मुखिया क्या कहलाता है? बीआरसीएफ कहलाता है। क्या कहलाता है? बीआरसीएफ कहलाता है। और यह सीबीईओ ही होता है। कौन होता है? सीबीओ ही होता है। इसी प्रकार पंचायत स्तर पर बात करें तो समसा का कार्यालय क्या कहलाता है? सीआरसी कहलाता है। क्या कहलाता है? सीआरसी यानी स्कूल संसाधन केंद्र कहलाता है। और इसका मुखिया क्या कौन होता है? सीआरसीएफ यानी स्कूल संसाधन केंद्र सहयोगी होता है। और इसका जो मुखिया वो कौन होता है? सीआरसीएफ को हम क्या कह सकते हैं? पीईओ या यूसीईओ कह सकते हैं। देखिए आज हमने क्या बात की है इस वीडियो के माध्यम से। देखिए हमने अभी तक सामान्य जानकारी देख ली है कि शैक्षिक परिदृश्य की सामान्य जानकारी क्या है। इसके बाद हम कल टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, तो हमने विद्यालय प्रबंधन के बारे में आगे और पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे प्रमुख संस्थाएं हम बात करेंगे। उसके बाद हम क्या प्रारंभ करेंगे? विद्यालय प्रबंधन बात करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपका बेस बनाने के लिए क्वेश्चन करवाए गए हैं और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए किस प्रकार शिक्षा का प्रबंधन कितने स्तरों पर होता था? 5 स्तरों पर हमने देखा। कौन कौन से देखा? राज्य स्तर पर, संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और खंड यानी कौन से? पंचायत स्तर पर हमने देखा था। और हमने बात की थी 8 अगस्त 2018 की। तो क्या कर दिया गया था? प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को मिलाकर स्कूल शिक्षा बना दिया गया था। उसके बाद हमने बात की थी, इन्होंने एक एक को हमने पढ़ा था। और देखिए राजस्थान प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना 1950 में होती है। इसका विभाजन 1997 में होता है। और ये अलग अलग कार्य करना कब प्रारंभ कर देते हैं? 1/1/98 को ये अलग अलग कार्य प्रारंभ करना प्रारंभ कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसी प्रकार की वीडियो पाना चाहते हैं आने वाले हर टॉपिक की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको मैं बता दूं इसी प्रकार ये जिस प्रकार नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी प्रकार रीड और एलडीसी के लिए निःशुल्क और संपूर्ण विज्ञान का एनसीईआरटी बुक पर आधारित हस्तलिखित नोट्स की आपको इसी प्रकार वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।